राधे राधे, जय श्री श्याम। ट्विंकल अग्रवाल वेलकम यू ऑल ऑन एक्टिव पढ़ाई चैनल। आज हम लोग आपका स्टार्टअप करने वाले हैं हिंदी पेडागोजी, जो कि आपकी 10 जनवरी 2023 की है, पेपर 1। चलिए स्टार्टअप करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। जब बच्चा घर और समुदाय से अलग अलग भाषा अनुभवों के साथ विद्यालय में प्रवेश लेते हैं तो शिक्षक को विद्यालय में बेसिकली क्या करना चाहिए? अलग अलग समुदाय से हैं, मतलब सोशल बैकग्राउंड उनका अलग अलग है, ठीक है, और अलग अलग उनकी लैंग्वेज है, भाषा के बारे में है। तो टीचर को क्या करना चाहिए? उनकी जो भी रीजनल लैंग्वेज होनी चाहिए, मदर टंग होना चाहिए, उसके हिसाब से उसको सिखाना चाहिए। तो ये बात आपको अब सही हो गई। अनुदेशन की भाषा का ध्यान केंद्रित करना चाहिए, ये बात गलत है। उनकी गृह भाषा का प्रयोग करना चाहिए, ये बात आपकी सही है। उनसे विद्यालय में घर की भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ये बात गलत है, ठीक है। तो इसका आपका आंसर नंबर कौन सा हो गया? फर्स्ट और थर्ड में सबसे ज़्यादा बेस्ट फर्स्ट है। उनकी गृह भाषा की उपेक्षा करनी चाहिए, मतलब उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, उसी भाषा में उनको सिखाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड, बच्चों को प्रभावी संप्रेषणकर्ता बनाने के लिए एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किसका अभ्यास उनके साथ नहीं करना चाहिए? ठीक है, कोई भी बच्चा है, देखिए सबसे पहले आप इस पर टिक लगा लीजिए, नहीं दिया गया है, ठीक है। बच्चे के जो संप्रेषण है, ठीक है, उसमें से किसका अभ्यास उनको नहीं करना चाहिए? तो उनको सबसे पहले क्या है, भाषा के साथ खेलना, ये बात सही है। भाषा के साथ अगर वो खेलना सीख जाएंगे, समझना सीख जाएंगे तो अच्छा सीख पाएंगे। भाषा का उत्पादन, देखिए भाषा का उत्पादन बेसिकली क्या होता है, ये नहीं करना चाहिए बच्चों को, ठीक है, आपसे नहीं ही पूछा गया है। जो भी लैंग्वेज है उसको देखिए, पहले तो अर्जन होगी हमारी, एक्वायर करेगा बच्चा, लर्न करेगा, जब वो अधिगम करेगा बेसिकली, ठीक है। तो आपका सेकंड वाला गलत हो गया। भाषा के निर्माण और उसे साझा करना की बात भी सही है, भाषा को समझना चाहिए। बेहतर प्रदर्शन हेतु भूमिका निर्वाह के लिए संवादों को याद रखना, ये बात आपकी सही है। और गलत कौन सा हो गया? सेकंड का सेकंड। क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें सही कथन देखना है हमको। तो अंग्रेजी भाषा में आने वाले बच्चे साफ स्लेट की तरह होते हैं, बिल्कुल गलत बात है। तो मतलब बिल्कुल साफ स्लेट है या बिल्कुल खाली बर्तन, उनको कुछ आता नहीं है, उनके अंदर भरना है, ठीक है। कक्षा 1 में बच्चे अंग्रेजी बिल्कुल भी नहीं जानते, ये बात भी गलत है। बच्चों को ये नहीं मानना है कि बच्चे कुछ जानते ही नहीं हैं। बच्चे अपने अनुभव की पूंजी के साथ विद्यालय आते हैं, ये बात कहीं ना कहीं ठीक है, लेकिन हम थर्ड फोर्थ वाला और देते हैं, शिक्षार्थियों के अनुभव उनके सीखने की सहयोग नहीं करता, ठीक है। तो थर्ड का आपका आंसर हो गया थर्ड वाला, बच्चे अपने अनुभव की पूंजी के साथ विद्यालय आते हैं। थर्ड का हो गया आपका थर्ड। पर आपके जो भी सीटेट की ऑफिशियल आंसर सीट है, उसके हिसाब से जो भी आपका आंसर दिया गया वो आंसर नंबर 4 दिया गया। पता नहीं क्यों दिया गया भैया, हमें तो देखिए सही पूछा गया तो आपका सही तो उसमें यही होगा, बच्चा अनुभव की पूंजी के साथ सीखता है। लेकिन मैं सीटेट की ऑफिशियल आंसर शीट के हिसाब से फोर्थ वाला है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। प्रत्येक बच्चा वाक्य विन्यास संबंधी नियमों के साथ लेस होता है, जैसे सार्वभौमिक व्याकरण कहते हैं, या डैश से संबंधित है, ठीक है। तो बेसिकली जो भी आपका भाषा होती है वो हम लोग एक्वायर करते हैं, अर्जन करते हैं किसी भी चीज़ का, ठीक है। तो इसमें भाषा अर्जन क्षमता बहुत गलत है। भाषा अर्जित क्षमता, सीखने की भाषा अर्जन प्रेरणा, ठीक है, ये बात आपकी सही है। फोर्थ का फोर्थ, ठीक है। आपका क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। नए शब्द पढ़ने के लिए अक्षरों को उनकी ध्वनि की संयोजित करना डैश कहलाता है, ठीक है। तो बेसिकली जो भी वर्ड्स होते हैं उनको हम लोग स्वर्णिम कहते हैं, छोटी इकाई, ठीक है। तो हमें स्वर्णिम की जानकारी होगी तभी तो हम किसी भी वर्ड को बना पाएंगे, ठीक है। तो आपका 5th का आंसर नंबर हो गया आपका थर्ड। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। कौन सा उपागम शिक्षक को कक्षा कक्ष के अन्य भाषाओं के सराहना करने और अवधारणाओं को समझने हेतु शिक्षार्थी के लिए एक सेतु उपलब्ध कराता है और तथा उनके घर की भाषा स्वयं विद्यालय की अनुदेशन की भाषा के बीच एक निकटता सूत्र का विकास करता है, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया आपका बहुशिक्षणी शिक्षणी उपागम। देखिए जब हमारी मल्टीलिंगुअल क्लास होगी, ठीक है, या इंक्लूसिव क्लास होगी तो बच्चा उसमें कहीं ना कहीं दूसरे बच्चों से भी सीखेगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया बहु श्रेणी उपागम। क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड।
क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहले तो इसमें ये आंसर लगा लीजिए, नहीं है। ठीक है, बोलना सुनने के बाद दूसरा चरण है, ये बात तो बिल्कुल सही है। जब फिर लेखन कौशल की बोलने के कौशल से पहले विकसित करना चाहिए, ये बात गलत है। मतलब लिखना पहले स्टार्ट करते हैं, सुनने से पहले, बोलने से पहले, ये बात आपकी गलत है। सुनने की अभ्यास के बाद बोलने का अभ्यास करना चाहिए, ये बात आपकी सही है। अभ्यास कौशल का अभ्यास एकाग्रित रूप में होना चाहिए। ठीक है, इसका आपका आंसर नंबर 7 का हो गया सेकंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। एक बच्चा द्वारा अपने दोस्तों के साथ प्रयुक्त भाषा उनके शिक्षकों के साथ प्रयुक्त भाषा से भिन्न होती है। इसी तरह वह अपनी माँ के साथ भोजन आदि के लिए अलग तरीके से बोलता है। भाषा का कौन सा पक्ष अपनी भूमिका निभाता है? मतलब अपनी माता के साथ जब भी वो बात कर रहा है तो दूसरी तरीके से बोल रहा है। ठीक है, ते हाँ मैम प्लीज़, ठीक है करके, और वही वो बच्चा अपनी मम्मी के साथ कुछ अलग तरीके से बोलता है। बेसिकली क्या, मनोवैज्ञानिक पक्ष से बोल रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 9 देखते हैं। एक शिक्षिका पहले अपनी शिक्षार्थी को काल के नियम स्पष्ट करती है, फिर उनके बाद उन्हें वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल आधारित वाक्य बनाने के लिए कहती है। वे का अनुगमन कर रही है, तो ये निगमन विधि का काम कर रही है। ठीक है, रूल टू एग्जाम्पल लेके जा रही है। निगमन विधि आपकी यही होती है, आगमन विधि एग्जाम्पल टू रूल होती है आपकी। ठीक है, तो 9 का फर्स्ट हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। भाषा समृद्ध परिवेश एक ऐसा परिवेश की ओर संकेत करता है जो बच्चों को डैश के अवसर उपलब्ध करता है। ठीक है, तो देखिए देखने में ध्यान केंद्रित करता है और भाषा का प्रयोग करने में भी। ठीक है, तो इसका आपका 10 का आंसर नंबर हो गया फर्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, पहले तो इसमें मार्क बनाइए, नहीं है। ठीक है, आकलन बच्चों की खूबियाँ, आवश्यकता और रुचियों की प्राथमिकता को पहचानने के लिए मदद करता है, ये बात बिल्कुल सही है। आकलन बच्चों की निष्पक्षता की भावना को बढ़ाता है और मध्यवर्तन की बनना से आधार रूप सहयोग प्रदान करता है, ये बात आपकी गलत है। आकलन शिक्षार्थियों के निष्पक्ष पक्ष में परस्पर एक दूसरे के साथ तुलना करने में मदद करता है। ठीक है, आकलन सीखना संबंधित रीतियों को, सिखाना संबंधित कठिनाइयों को शुरुआत पहचान करने में मदद करता है, ये बात भी सही है। तो 11 का आपका कौन सा हो गया? आंसर नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण पद्धति के बारे में, ठीक है, तो आपका ये देखते हैं, इसमें पहले मार्क कर लीजिए, सत्य नहीं है। ठीक है, यह विद्यार्थी के जीवन में वास्तविक स्थितियों का सामना करने के लिए बढ़ावा देती है, यह बिल्कुल सही है। संप्रेषण मतलब कम्युनिकेशन। ठीक है, फिर वर्तनी और व्याकरण त्रुटियों को कम करने के लिए, ये भी बात सही है। बच्चा बोलेगा तो उसको यहाँ पे गलती है वो समझ में आएगी। ये शिक्षार्थी के अर्थपूर्ण और प्रामाणिक संप्रेषण क्रियात्मक के लिए तैयार करती है, ये बात आपकी गलत है। तो आपका 12 का आंसर हो गया थर्ड। क्वेश्चन आपका 13 देखते हैं। एक शिक्षक विद्यार्थी में मौखिक मतलब ओरल अभिव्यक्ति के विकास के समय उनसे कहते हैं कि हमें बोलते समय कुछ महत्वपूर्ण कारक रखने चाहिए। जब हम किसी से बोलते हैं तो हमारे शब्द के चयन को प्रभावित करने वाला कारक है। ठीक है, तो ये आपका कारक हो गया। देखिए, एक तो संदर्भ, ये भी बात आपकी बिल्कुल सही है। ठीक है, और दूसरा आपका क्या हो गया? वातावरण नहीं। दूसरा क्या? वक्त, जब व्यक्ति जिससे हम बोल रहे हैं, ये भी बात सही है। अभी प्रेरणा, तो आपका 13 का आंसर नंबर हो गया सेकेंड। वातावरण आपका तब आता जब हम किसी भी चीज़ को ये कहते हैं कि हमारा जो भी इन्वायरमेंट है या हेरिडिटी से प्रभावित हो रहा है डेवलपमेंट, तब आपका आता। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आपका देखते हैं 14। उपचारात्मक शिक्षण उन शिक्षार्थियों के लिए है जिन्हें उपचारात्मक मतलब रेमेडियल टीचिंग उनके लिए है, बेसिकली जिनको प्रॉब्लम होती है, प्रकरण को नहीं समझ सकते अथवा समस्याओं का सामना करते हैं, इनको प्रॉब्लम होगी, उन्हीं के लिए तो आप क्योर लाओगे ना। जब आपके अंदर कोई बीमारी होगी तभी तो आप डॉक्टर के पास जाओगे ना। तो 14 का आपका फर्स्ट हो गया। लास्ट क्वेश्चन आपका 10 जनवरी 2023 की हिंदी पेडागोजी का।
अगर आपकी कक्षा में एक शिक्षार्थी दृष्टिबाधित दिव्यांग है तो ठीक है, तो भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? प्रॉब्लम है उसको देखने में, तो आप बच्चे को क्या सिखाएंगे? पाठ पुस्तक देखिए कि सुनने वाली चीज़ें दे देंगे या टच करने वाली चीज़ें दे देंगे उसको, ठीक है। तो आपका आंसर इसमें सेकंड वाला है। पाठ्य वस्तु को सुनने और पढ़ने के लिए ब्रेल किताबों और श्रवण सहायता उपलब्ध कराएंगे। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।